सरकार ने टैक्सेस को कम नहीं किया। वाकई में इतना आक्रोश फूट पड़ा है। 2 आंकड़ों में रह जाएगी सरकार। नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर और आज हम हैं राजधानी जयपुर में। पिछले दिनों पेट्रोल की बढ़ी कीमतों ने पूरे देश में एक तरह से आग लगा दी है। एक साथ 7.5 रुपये की बढ़ोतरी जो हुई, कहीं ना कहीं लोगों के मन में इसको लेकर उबाल है। सिर्फ पेट्रोल की कीमतें पेट्रोल पर निर्भर नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हुई हर चीज़ अब महंगाई उसमें दिखने लगेगी। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में, और जो लोग हमारे साथ इस पूरी चर्चा के दौरान बने रहेंगे मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ है सत्यनारायण सिंह जी, डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अर्चना शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। मोहनलाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, विधायक हैं। रवि नैयर जी हमारे साथ हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, व्यापारी भी हैं। सुरेश सैनी जी हमारे साथ हैं, महासचिव हैं, व्यापार मंडल है यहाँ पर उसके। तृप्ति जैमन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। अनीता गुप्ता जी हैं, आम गृहिणी हैं। धर्मवीर शर्मा है, युवा हैं। और बहुत सारे लोग इनके अलावा हमारे साथ व्यापारी भी हैं और बहुत सारे छात्र भी हमारे साथ हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले अर्चना जी आपके पास, क्योंकि इसकी शुरुआत अगर आपसे नहीं की तो मुझे लगता है कि शायद चर्चा अधूरी रहेगी। जिस तरह से आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमतों में एक साथ बढ़ोतरी की गई, कहीं ना कहीं देश में एक बहुत बड़ा उबाल आ गया इस कीमत को लेकर। देखिए, ये निर्णय जब सरकार ने लिया तो ये कष्टप्रद रहा सरकार के लिए भी, क्योंकि जो भी लोकतांत्रिक सरकार होती है उसका प्रथम दायित्व होता है लोक कल्याण के फैसले करना। परंतु जैसा कि अभी ग्लोबल मेल्टडाउन चल रहा है, यूरो जोन क्राइसिस हुआ, रुपी डिवैल्यूएट हुआ और डॉलर जो एकदम से बढ़ा, और उसके साथ ही क्रूड ऑयल की जो वैल्यू बढ़ी है मार्केट में, उसके कारण ये सब निर्णय लेने पड़े। और जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो देश है वो नेचुरल रिसोर्सेज में संपन्न देश नहीं है, और हम 485 अरब डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं। और इस इंपोर्ट में जो हमारा बिल जा रहा है उसमें 145 अरब डॉलर है, वो सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदने में जाता है। तो इस तरह की सारी समस्याओं के कारण, और जो ये हमारी तेल कंपनियां थी वो घाटे में जा रही थी, 2000 करोड़ का घाटा था उन पर, तो निरंतर प्रेशर बना रही थी सरकार पे कि या तो ये इसको व्यवस्थित कीजिए वरना बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इन सब के कारण किया गया। तो मेरा ये मानना है कि चूंकि ये फ्लक्चुएट होती है इंटरनेशनली ये सारी रेट्स, तो जब कम होंगी तो निश्चित रूप से इनको कम भी कर दिया जाएगा। अर्चना जी आपके पास सवाल अभी मैं छोड़कर सत्यनारायण जी के पास आऊँगा। सत्यनारायण जी, अर्चना जी ने कहा लोक कल्याणकारी सरकार, लगता है 7.5 रुपये बढ़ जाने के बाद लोक कल्याणकारी शब्द के कहीं कोई मायने रहे? देखिए, पेट्रोल की कीमत के वृद्धि से लोक कल्याणकारी सरकार नहीं रही, ये तो मैं समझता हूँ कोई इसमें कोरिलेशन नहीं है। लोक कल्याणकारी कार्य करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सरकार ने टैक्सेस को कम नहीं किया और बाहर से जो इंपोर्ट की प्राइस आई उसके अनुसार प्राइस को इसको ही कीमत को बढ़ाया। अगर सरकार इसमें टैक्सेस का कम करती जैसा कि लोग मांग करते हैं, बाहर की कीमत तो जो है वो देनी ही पड़ती, एक्साइज ड्यूटी या दूसरी ड्यूटीज कम करती तो लोक कल्याणकारी कार्यों पर उसका विपरीत असर पड़ता। सत्यनारायण सिंह जी, एक अगर आंकड़ा हम देखें, कुल मिलाकर पिछले 5 साल में जो महंगाई का आंकड़ा है लगभग 125% से ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं उस लोक कल्याणकारी शब्द को उस पूरे महंगाई के आंकड़े के साथ जोड़कर आपसे सवाल करूं तो? देखिए, इसमें महंगाई को भी कई तरह से देखना पड़ेगा। आज की तारीख के अंदर या इस समय में लोगों की आकांक्षाएं और इच्छाएं बढ़ चुकी हैं। कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद आ चुका है और लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आमदनी जितनी बढ़ी है उसके मुकाबले में खर्चे भी लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। अब लोग कर्ज लेकर के भी कार्य करने लगे हैं, मगर जो कल्याणकारी कार्य वास्तव में समन्वित रूप से ग्रामों के गरीब तबके के लिए या शहरी गरीब तबके के लिए या ग्रामों के विकास के लिए और शहरों के विकास के लिए किए जा रहे हैं, उसमें और तेल की वृद्धि, जो पेट्रोल की वृद्धि है, उसमें कोई रिलेशन नहीं है। कॉलरेशन, आपका कहना है कि कहीं भी कोई समानता नहीं है। मोहन जी आपके पास आएंगे। 2 बात हुई कि उपभोक्तावाद ने, कुल मिलाकर सत्यनारायण जी ने कहा कि उपभोक्तावाद ने बढ़ा दिया है। अर्चना जी का कहना था कि पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं कीमतों को नियंत्रण, जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी उसको नियंत्रित कर सरकार को निर्णय लेना पड़ा। कहीं ना कहीं सरकार बहुत समय से इंतजार तो नहीं कर रही थी इस निर्णय के लिए? ये सरकार तो शुरू से निष्क्रिय रही है और टोटली गैर लोकतांत्रिक तरीके से आंख बंद करके काम कर रही है। और जो हमारे इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री हैं
जो विश्व के और बड़े बड़े नामों के धारक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो तो इस यूपीए 2 में बिल्कुल फेलियर रहे हैं। आर्थिक स्थिति देश की खराब हो रही है, औद्योगिक उत्पादन गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल की कीमतों ने आग में घी का काम किया है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जो हमारे बंधु हैं उनको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि अगर लोक कल्याण कर रहे हैं तो क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, औद्योगिक उत्पादन गिरने से, रुपयों के अवमूल्यन होने से और बेरोजगारी बढ़ने से और ये सरकारी खर्चे कम नहीं कर रहे हैं उससे, तो क्या ये लोक कल्याण हो रहा है? आम आदमी परेशान है और पेट्रोल की कीमतें तो ऐसा लगता है कि जैसे स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाने वालों पे भार डाल दिया आपने। ये सारा जिस प्रकार से भार डाला जा रहा है वो आंख बंद करके सोनिया जी के जो 3 बंदर हैं उनमें से एक प्रमुख है। एक बार मोहन जी से सुन तो लें सत्यनारायण जी, गांधी जी के भी 3 बंदर थे, गांधी जी के भी 3 बंदर थे। वो थे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत सोचो। अब यहाँ कुछ दिखता ही नहीं है। देखना नहीं चाह रहे हैं, आपका कहना है। देखना नहीं है, सुनने भी नहीं रहे हैं, लोगों की आवाज नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को भी चाहिए कि वो जो है अपनी आत्मा के आधार पर, आत्मा के निर्णय के आधार पर जरा सोचें। चलिए, वास्तव में हमको कांग्रेस के लोगों को वास्तव में प्रेशर डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो गई कांग्रेस में। चलिए इनके पास मैं आऊंगा। और ये जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, जनता का आक्रोश इतना तगड़ा है। अभी सर्वे है नवज्योति में कि 2 आंकड़ों में रह जाएगी सरकार। चलिए अब वो उनको 50-60 से ऊपर नहीं रहेगी। अभी कल आया है नवज्योति में आंकड़ा। मोहन जी मैं आता हूँ। और अब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद वो दहाई बाही उस पर रह जाएगी। चलिए वो अर्चना जी से मैं जवाब दूंगा। रवि जी आपके पास इसलिए आ रहा हूँ, पिछले 4 साल के अंदर पेट्रोल की जो कीमतें थी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं एकदम से दुगनी पहुंच गई हैं। जिस कीमत पर पेट्रोल था दुगनी कीमत पर। एक आम आदमी का नजरिया क्या देखते हैं? देखिए, जनता तो ये सोच रही है कि हम ठगे गए कि इतना 60 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, 60 साल में इतना 16 बार इस 10 साल यूपीए की सरकार में 16 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। और इस बार जो रेट बढ़ा है 8 रुपये लीटर, ये तो सीधा सीधा जनता को चैलेंज है। और मैं यहाँ तक मान के चलता हूँ कि कोई भी सरकार जब लंबा काम कर लेती है तो थक जाती है। आप हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का ले लिए, नंबर 1 पे थी और आखिर में जब उनमें कुरीति आई कि उनके खेलने का मन ही नहीं किया तो बांग्लादेश जैसी टीम से हार गई। अब मेरे को लगता है ये थक गए तो इनको बोलना जो करना बड़ा कर लो। अब इसने दोना आप ये देखो, बिन बताए जनता को मुद्दा दे दिया और जनता सड़कों पे आई बैठी है। हाय कार मची हुई है, तबाही त्राई हो रही है। 8 रुपए लीटर पेट्रोल, आप ये देखिए 8 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ने से बाकी चीजों के दाम कितने बढ़ेंगे? मरेगा कौन? मध्य वर्गीय और गरीब। अमीर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 रुपए क्या 10 रुपए लीटर भी बढ़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मध्य वर्गीय और एक गरीब आदमी, आज जो लोग सुबह ऑफिस में जाते थे अब चले परेशान हो रहे। किसी का 1000 रुपये महीने का, किसी का 500 रुपये महीने का, किसी का 700 रुपये महीने का पेट्रोल की 2 पहिया वाहन पे उसके ऊपर भार पड़ेगा। क्या बच्चों को खिलाएगा? इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, किराए बढ़ेंगे, हर चीज के ऊपर मार पड़ेगी तो मरेगा गरीब। और मैं यहां तक मान के चलता हूं यूपीए सरकार ने जो ठान लिया अब अपने जाना तो है ही और इसलिए उन्होंने 8 रुपए बढ़ा दिया। जैसे अर्चना जी ने कहा कि बाहर के देशों ने रेट बढ़ा दिए, तेल कंपनियां घाटे में, तो सरकार को चाहिए वैट कम कर देते। और भी कई बहुत सारे रास्ते हैं, फजूल खर्ची रोकें। अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री है, उनको कई चीजों में लगाम करनी चाहिए। फजूल खर्ची अरबों रुपया वेस्ट जा रहा है, उसमें कोई कंट्रोल करे। ये कोई तरीका नहीं है कि सीधा सीधा गले जनता के गिरेबान में हाथ डालने वाली बात है कि 8 रुपये लीटर। चलिए आपको रोकता हुआ एक बार अर्चना जी आपके पास आता हूँ। क्या लगता है जब हम बात करते हैं पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने की या रसोई गैस की कीमतों को बढ़ाने की या डीजल की कीमतों को बढ़ाने की, एक बहुत लंबा चौड़ा सर्वे पेश किया जाता है कि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बैरल हो गया है, इसलिए हमको कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन आपको लगता है कि क्या आम आदमी ये सब चीज़ें समझ पाता है? उसको सिर्फ अपने 5 रुपये 10 रुपये से मतलब होता है। आखिर कैसे उसको समझाएंगे नीचे तक कि अगर हमने 8 रुपये बढ़ाए हैं, आपका कहना है कि वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस आम आदमी को कैसे समझाएंगे? देखिए, आम आदमी जिस दौर में जी रहा है, आज मटीरियलिज्म आ गया, अभी उन्होंने कहा उपभोक्तावादी संस्कृति पनप रही है। और जब हम लिबरलिज्म की बात कर रहे थे तो हम ओपन मार्केट किया तब लोग खुश थे, लेकिन जब कोई नई सिद्धांत को अपनाया जाता है तो उसके ब्लैक्स एंड वाइट्स होते हैं। जब ओपन मार्केट किया तो बहुत सारी सुविधाएं भी मिली, लेकिन ये ओपन मार्केट की वजह से है कि जब हम इस ग्लोबली सारे युग में जी रहे हैं जहाँ पर सारा ग्लोबल मार्केट हो गया, तो ऐसी परिस्थितियाँ तो आनी है।
लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि मैंने ये नहीं कहा कि लोक कल्याणकारी सरकार है तो हम बढ़ाएंगे, ये परिस्थितियां बनती है। इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया जो इस तरह की भाषा लोकतंत्र में अच्छी भी नहीं लगती। इन्होंने कहा इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी भी है और हम फिर जीतेंगे भी। परंतु आप जवाब दें कि आपके यहाँ जो वर्टिकल डिवीजन की स्थिति राज्यों में पैदा हो रही है, आपके जो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं वो तो पूरे नेतृत्व को ही चैलेंज कर देती हैं, उनको कहती है पुराने किले हैं और जड़ें हिल रही हैं। तो पहले अपने उसमें देखें। मुझे तो लग रहा है पेट्रोल की चर्चा से ज्यादा हम पेट्रोल डालने लग गए हैं। नहीं, बिल्कुल। अब वो जो दोनों जगह पे थोड़ी थोड़ी आग है। देखिए पेट्रोल का भी मैं आपको जवाब देती हूँ। आपका भी शासन रहा है, एनडीए की सरकार रही 6 साल तक, तब क्या हुआ? हमारे लिए कह रहे हैं 15 बार बढ़ाई, इन्होंने 30 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। और इन्होंने क्या किया, पीडीएस का जो केरोसिन था उसको कितना बढ़ाया? 200। आपने 15 बार बढ़ाया, इन्होंने 30 बार बढ़ाया। लेकिन मैं आम जनता हूँ, मुझे आम जनता का जो केरोसिन है उस पर कोई वृद्धि नहीं की हमने, डीजल में कोई वृद्धि नहीं की, एलपीजी पे कोई वृद्धि नहीं की। इनके समय एलपीजी जो थी उस पर 78% जंप हुआ, 285% हुआ केरोसिन पर, वो भी पीडीएस वाला, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला। और उसके बाद जो डीजल था उसमें 110% का जंप हुआ। आपको मैं रोकूंगा और वापस आऊंगा। जो एलपीजी की बात आपने की है उस पर मैं वापस आऊंगा। कार्यक्रम में हम ये चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरकार ने टैक्सेस को कम नहीं किया। वाकई में इतना आक्रोश फूट पड़ा है। 2 आंकड़ों में रह जाएगी सरकार।